स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण की लिखी हुई कहानी 4 रुपए। रंगा कभी नहीं जान पाता था कि इसके बाद वो क्या करेगा। वो कबीर लेन के अपने छोटे से घर से निकलता और जब तक मार्केट रोड के कोने तक पहुंचता उसके लिए कोई नया काम निकल आता था। आज जब वो मार्केट के फव्वारे पर बैठा था, एक बहुत अजीब काम उसके सामने आ गया। एक्सटेंशन के एक बंगले का एक नौकर अपनी आंखों से कुछ तलाशते हुए वहां से निकला। वो बोला, हमारा कांसे का बर्तन कुएं में गिर पड़ा है। तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कुएं में जाकर उसे निकाल सके? इसका पैसा कितना मिलेगा? तुम कितना चाहोगे? पहले मैं कुआं देखूंगा, लेकिन कम से कम 2 रुपए लूंगा। वो बोला, ठीक है चलो। वो बोला और रंगा ये सुनकर चकित रह गया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी मांग मान ली जाएगी। इससे पहले वो कुएं में कभी नहीं उतरा था, इसलिए उसने इस समय बचने की कोशिश की, लेकिन दूसरा तैयार नहीं हुआ। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और एक तरह से खींचते हुए ले गया, पर वो विरोध करता रहा। लेकिन मैं कुओं के बारे में कुछ नहीं जानता। पर दूसरा बोला, ये मत कहो, पहले कुआं देख तो लो। वो उससे चिपक गया। इन लोगों ने 4 दिन से मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं तो कुओं के बारे में कुछ जानता ही नहीं। चुप रहो, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। बूढ़े नौकर ने उसे फटकारा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। अगर तुम्हें 1-2 आने ज्यादा चाहिए हो तो कह देना, अब ना नू नहीं चलेगी। पर उसने आपत्ति की, लेकिन नौकर ने उसे बीड़ी पीने के लिए देकर चुप करा दिया। रंगा अपने भाग्य को आजमाने चला। एक्सटेंशन पहुंचे तो बंगले के आगे वे सब खड़े थे, मालिक, उसकी पत्नी और 2 लड़के। नौकर को देखकर वे चिल्लाकर बोले, मिला कोई? ये है ना? नौकर ने रंगा की तरफ इशारा करके कहा। रंगा कांपने लगा और निराश सा उधर देखने लगा। मालिक ने कहा, कांसे का बर्तन कुएं में गिर पड़ा है, उसे निकालना है तुम्हें। मैं ये कैसे करूंगा मालिक? रंगा बोला। नौकर ने इसमें दखल देकर कहा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें साहब, ये कर लेगा। मालिक ने सोचा कि दोनों कोई गहरी चाल चल रहे हैं, इसलिए उसने इतना ही कहा, अच्छा ठीक है, पहले कुएं को देख तो लो। वे उसे मकान के पीछे ले गए। मालिक और दूसरे लोग उससे जिस इज्जत से पेश आ रहे थे, उससे उसे अब मजा आने लगा था। सब उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और बताने लगे कि ये हुआ कैसे। रंगा ने ध्यानपूर्वक सुना और मत व्यक्त किया, रस्सी गल चुकी होगी। सबने ये निर्णय बड़े उत्साह से स्वीकार किया कि रंगा ने महसूस किया जैसे उसने किसी बड़े सत्य का उद्घाटन किया है। अब उन्होंने उसे बर्तन के महत्व के बारे में बताया कि वो परिवार की निधि है, उसे पितामह के विवाह में दिया गया था और अब वो बहुत मूल्यवान माना जाता है। ये बताकर उन्होंने नौकर की तरफ हिकारत से देखा। महिला बोली, इस बेवकूफ को हमेशा बताया जाता था कि उसे छुए भी नहीं, लेकिन। रंगा बोला, कुएं का पानी खींचने के लिए सिर्फ जस्ते के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे विशेषज्ञ का मत था और सबने इसकी सराहना की। रंगा को लगा कि वो कुएं के बारे में सब कुछ जानता है। उन्होंने कुएं के ऊपर का आवरण हटाया और रंगा ने उसमें झांक कर देखा। उसका दिल बैठने लगा। एक बहुत लंबे छेद के नीचे जरा सा पानी चमक रहा था। बहुत गहरा लगता है कुआं, वो बोला। सिर्फ 60 फीट। रंगा बोला, हम 40 फीट से ज्यादा गहराई में नहीं उतरते। तुम 8 आना ज्यादा भी लोगे तो हम देंगे। वे बोले, आपको 4 रुपए देने होंगे, नहीं तो मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। कुछ देर बहस के बाद ये मान लिया गया। रंगा की निकल भागने की उम्मीद अब खत्म हो गई। उसने एक साथ कभी 4 रुपए नहीं कमाए थे, इसलिए ये सौदा उसे अच्छा लगा। अब उसे कम से कम 3 दिन तक कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उसकी बीवी और सास दोनों चुप रहेंगे। जैसे उसका भाग्य खुल गया था। उसने फिर कुएं में झांका और उसकी गहराई देखकर उसका उत्साह एकदम ठंडा पड़ने लगा। वो भागने की सोचने लगा। लोगों की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, मैंने देख लिया है, मैं शाम को आऊंगा, अभी मुझे घर जाना है। क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था। उसने कहना चाहा कि अभी तक उसने खाना नहीं खाया है, जिसे सुनकर वे उसे एक गलियारे में घसीट ले गए और उसके सामने खाना लाकर रख दिया। खाना अच्छा था और उसने डट कर खा लिया। वे उसे और खाओ कहकर देर तक खिलाते रहे। इसके बाद उसे पान लगा कर दिया गया, जिससे उसके ओंठ खूनी लाल हो उठे। उसे लग रहा था जैसे बंगले का वो खास मेहमान है, लेकिन इसका जो निहित उद्देश्य था उससे वो भयभीत था।
अब उसे निश्चय हो गया कि ये काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे आधा घंटा आराम करने के लिए दिया और फिर कुएं की ओर चले। उसे अपना अंत निकट आया जान पड़ने लगा। अब वो बड़ी देर तक कुएं में झांक कर देखता रहा, फिर निकल भागने का एक अंतिम प्रयास करते हुए बोला, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं जानता। अब ये मत कहो, वे बोले। रंगा को आश्चर्य होने लगा कि ये लोग उसे डुबोने में क्यों लगे हैं। उसे इच्छा हुई कि वहां से भाग निकले, इसलिए उसने चारों तरफ नजर डाली। वे सब उसके इर्द गिर्द घेरा बनाए खड़े थे। उसे लगा कि अब अगर वो भागने की कोशिश करता है तो शायद वे लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती कुएं में ढकेल सकते हैं। भागने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। उसने फटी कमीज उतारी और धोती कसकर बांध ली। फिर रस्सी मंगाई और उसका एक सिरा ऊपर घिर्री से बांधकर दूसरा कुएं में नीचे लटका दिया। फिर उसे पकड़कर नीचे सरकना शुरू किया। साथ में कुएं की दीवार पर पैर रखकर उसका सहारा लेने की कोशिश करता रहा। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन उसे अपने से नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हवा गर्म और अंधेरी होती जा रही थी। उसने ऊपर देखा, आसमान का नीला गोला, घिर्री के बगल से निकलती एक पीपल की डाल और सबसे ऊपर लोगों के धुंधले चेहरे। किसी ने कहा, सावधानी से जाना। दूसरे बोले, हिचक क्यों रहे हो? तो वो बोला, मुझे ऊपर आने दो, मैं नहीं जा सकूंगा। सब ने फिर उसे हिम्मत बधाई और 4 आने उजरत और बढ़ा दी। अरे आधी दूर तो तुम पहुंच ही गए हो, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो मेरी बीवी को बता देना। ये सुनकर लोग हंस पड़े। वो इतना निराश हो चुका था कि अब वो सोचने लगा, कोई रास्ता नहीं रहा, इसलिए मर जाना ही अच्छा है। ये सोचकर वो तेजी से नीचे सरकने लगा। अंधेरा बढ़ता गया, हर कदम पर उसकी दहशत बढ़ती गई। कान बंद होने लगे और सीने में जकड़न महसूस हुई। आंखें धुंधलाने लगी और जब वो आखिरी तल पर पहुंचा तब उसकी चेतना भी आधी ही रह गई। दिमाग में बाजा बजने लगा, 4 रुपए, 4 रुपए। मैं मर रहा हूं, वो अपने से कहता जा रहा था, या मर गया हूं। बर्फ की तरह ठंडा पानी उसके तलवे छू रहा था। वो सावधानी से नीचे झुका और मुंह झुकाकर थोड़ा सा पानी पिया। फिर पानी में डुबकी लगाई और 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए मन में दोहराता रहा। उंगलियों से पानी को टटोला तो हाथ में एक रस्सी आई जिसमें वो बर्तन बंधा था। अब ऊपर जाना और भी ज्यादा साहस का काम था। लोगों ने उसे खींचकर निकाल लिया। वो जमीन पर घंटे भर उल्टा पड़ा रहा। जब आंख खुली तो सबने कहा, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, अगर कुएं में फिर कुछ गिरता है तो हम तुम्हें ही बुलाएंगे, पर रहते तुम कहां हो? उसने जगह बताने से इनकार कर दिया। मेरी उजरत दो और जाने दो मुझे। उसे 4 रुपए 4 आने दिए गए। उसने देखकर कहा, मालिक आपने 4 रुपए 12 आने देने को कहा था। यह सुनकर वे गुस्सा होने लगे। तुम्हारे लालच की कोई हद है या नहीं? बर्तन की तो इतनी कीमत भी नहीं है। हमने तुम्हें खाना वगैरह भी खिलाया है। जाओ अब जाओ, संतोष करना सीखो। कुएं में उतरने वालों को संतुष्ट करना आसान नहीं है, सब जगह ऐसा ही है, किसी ने टिप्पणी की। जब रंगा घर पहुंचा, उसकी पत्नी और मां हमेशा की तरह दरवाजे पर ही थीं। उसे देखते ही पत्नी चिल्लाई, 7 बज रहे हैं, पता है मैं कब बाजार जाकर खरीदारी करूंगी और कब खाना बनाऊंगी? तुम मुझे अपना गुलाम समझते हो? आज रात का खाना नहीं खाओगे तो अच्छा सबक मिलेगा तुम्हें। उसने 4 रुपए 4 आने उनको दिखाए। 4 रुपए? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? उसने अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाकर सब बात बताई। वे हंसकर बोली, कभी सुना ही नहीं कि तुम कुएं में कभी उतरे। जरूर किसी से लड़े होगे जिससे ये चोटें लगी और उसी की जेब काट ली होगी।